तब पाओगे, तब पाओगे, तब पाओगे। जब गुरु की शरण सिधाओगे, तब पाओगे, तब पाओगे, तब पाओगे। जब गुरु की शरण सिधाओ, पाओगे, तब पाओगे। समंदर गहरा पानी, भरा समंदर गहरा, अध विच नाव रही अटकानी, अध विच नाव रही बिन मल्लाह के चतुर सुजानी, बिन मल्लाह के चतुर सुजानी, ऐसे तर कर जाओगे तुम, ऐसे तर शरण सीधा भरा समुंदर, पानी है, समुंदर है मान लिया, तो एक मल्ला है जो अपनी नाव को लाता है, आप उसको बैठ जाओ, वो पार उतार दे। तो बड़े ध्यान से विद्या को सुनना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं जाए तो इंसान तर जाता है। तो ये ऋग्वेद जो है 135 सूक्त 10वां मंडल, उसके तीसरे चौथे मंत्र में ये कहा है कि बड़ी कठिन डगर है, आप जो चारों वेदों के ज्ञाता विद्वान हैं, जिस नाव में बैठ के पार हो रहे हैं, यानी वो परमेश्वर का ज्ञान जो है वो एक ज्ञान ही जो है वही नाव है। तो वहाँ भगवान ने नाव का वर्णन किया है कि ये ईश्वर की बनाई नाव, जिसमें वेदों के ज्ञाता विद्वान बैठे संसार से तर रहे हैं, जा रहे हैं मोक्ष की तरफ। तो आप भी विद्वानों की शरण में जाओ, वेदों के ज्ञाता विद्वानों की शरण में जाओ, तर जाओ। ऊपर शिखर मकाना, शिखर प्रीतम पास खास चले जाना, प्रीतम पास कौन बतावे राह ठिकाना, कौन बतावे राह ठिकाना, जंगल में भटकाओगे तुम, जंगल में भटकाओगे जब गुरु
की शरण सिधाओगे तब पाओगे। ये तो एक भगवान ने मंत्र में हमें समझाया सारी दुनिया को, ज्ञान दिए बिना ज्ञान नहीं होता। इसलिए ज्ञान लेने के लिए विद्वानों के आश्रय में जाओ, घर के काम भी करो, विद्वानों से भी संपर्क करते रहो, उनसे वेद विद्या संस्कृत का ज्ञान सुनते रहो। सुनना तप है, पढ़ने के लिए भगवान ने कहीं आज्ञा नहीं, वेद पढ़ने के लायक नहीं है। वेद भगवान ने कहा सुनने हैं, पढ़ने के लिए होते तो भगवान कहता है मैं किताब दे देता तुम्हें, मैंने तो कोई किताब नहीं दी, कोई कागज नहीं दिया, मेरे अंदर से वेद निकले हैं और ऋषियों के हृदय में प्रकट हो गए हैं। ऋषियों ने मुँह जुबानी याद किए और आगे अपने शिष्यों को दिए। तो इसलिए जो जम्मू में भी हम आए हैं, सारा देश हम सब का है, किसी एक का नहीं, तो सब जगह जगह ये प्रचार करते हैं कि वे वेदों की तरफ लौट। 3 युग हमारे वेदों की छाँव में थे और सुख थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। एक ही पारिवारिक झगड़ा हुआ था, महाभारत का युद्ध, वो भी जीता था। तो संदेश हमारा हमेशा यही रहेगा कि आप सुखी रहें, आपके बाल बच्चे सुखी रहें। पिछले यज्ञ में मैं जब आया था तो इधर गवर्नर साहब मेरे साथ बैठे थे, वो भी यज्ञ में शामिल थे। आखिर में उन्होंने बड़ी मार्मिक बात, बड़ी अच्छी बात मुझे कही चलते हुए कि महाराज जी मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जम्मू की जनता का भला कर सकूं, उनके लिए कोई कार्य कर सकूं। तो परोपकाराय, जो परोपकार है वो सताम विभूति, संतों की विभूति है। ऋषि मुनि आज तक दुनिया में वेदों द्वारा वेद का ज्ञान देकर और वेद विद्या फैलाते रहे, क्योंकि वेद विद्या जहाँ आती है तो वेद ने कहा कि वहाँ बल, सुख, सामग्री, धन, सोना, चांदी, सुख, शांति, जिसे कि रूपों से भी ज्यादा जरूरत है, सुख, शांति, भगवान में वृत्ति, मधुर भाषा, ये सब उत्पन्न हो जाती हैं। तो देखो दुनिया कहती है वेद कठिन है, मैंने एक पुस्तक भी लिख दी इस पे, मैंने 50-60 पुस्तक लिखी है वेदों पे, तो ये भी लिखी है कि वेद सबसे आसान है। क्यों आसान है, उसमें सारा वर्णन मैंने दिया है। देखो शिक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। तो जम्मू वासियों को तो मेरा ये पैगाम है कि सबसे पहले बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। यज्ञ का अर्थ बताएं, यज्ञ कहते हैं देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु इति यज्ञः। देव पूजा में आता है माता पिता अतिथि गुरु की सेवा। तो बच्चों को शिक्षा दी जाए स्कूलों में भी, माता पिता द्वारा भी, कि वो ये सेवा माता पिता की इस तरह से करें जैसे आप बच्चे थे तो उन्होंने आपकी सेवा करी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वेद ही ज्ञान के दाता हैं, वेद ही अच्छी बातें बताते हैं, बहुत बड़ी बात है ना। तो वेद जब सृष्टि बनती है, जब उत्पन्न होती है और उसमें 4 ऋषियों को ईश्वर ज्ञान देता है, वेदों का अंदर से निकलता है, निराकार ज्ञान होता है। वो पेंसिल, कागज, कलम, पेंसिल से लिख के नहीं दी जाते वेद, बस निकलते हैं। जैसे घंटी है वो बजती है तो उसमें से आवाज निकल रही है, तो वो आवाज ना दिखाई दे रही है, ना पता चल रहा कैसे प्रोड्यूस हो गई है। तो ऐसे ही वेद जो है वो निराकार वाणी है, ईश्वर के अंदर से अपने आप निकलते हैं।
4 ईश्वर के अंदर चले जाते हैं। तो जब आप अध्ययन करेंगे या विद्वानों के पास आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। ज्ञान दाता कोई होता ही नहीं, सृष्टि तो बना देता है भगवान, लेकिन ज्ञान कौन दे सृष्टि को? बिना ज्ञान के तो बिन सतगुरु ज्ञान भटक गया बंदा, भटक गया, तो अब कौन ज्ञान दे? तो जब कोई है ही नहीं, मतलब है न कोई ऋषि है, न मुनि है, न गुरु है, न कोई पढ़ा लिखा है, सारे अनपढ़ हैं, नई सृष्टि बनी है, अब इतनी सृष्टि बनी है जिसका प्रसार हो रहा, आगे जाएगी, ये संतानें होंगी, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है अज्ञान के सिवा, सब अनपढ़। तो फिर ये ज्ञान इतना योग शास्त्र सूत्र 1/7 में है, स एषे पूर्वेषाम अपि गुरु, वो हमारा पूर्वजों का भी गुरु है। ईश्वरी वहाँ ज्ञान नहीं था और कोई नहीं था, ईश्वर से वाणी निकली और ऋषियों में आई है। सबसे पहला गुरु वो था ना। अच्छा, अब ये वाणी चलती रही 3 युगों तक, 3 युगों तक सब सुखी रहे, मनुष्य में आगे आए और मनुष्य जो है विद्वान बनने लगे, देवता बनने लगे, इस वाणी को पढ़ सुन कर उनका ज्ञान लेकर योगाभ्यास करते हुए नाम जपते हैं तो वो विद्वान हो गए। ऐसे 3 युग बीते। जब चौथा युग प्रारंभ हुआ था तो मैंने आप लोगों को ज्ञान दे रखा है कि चौथा युग जब प्रारंभ हुआ, एक परीक्षीण राजा आए थे दुनिया में और पांडव पुत्र, तो उन्होंने, वो थोड़े बुद्धिहीन से थे, हैंडीकैप थे, गद्दी पे बिठा दिया उनको। परिस्थितियाँ ऐसी थी, अब सुनाने लायक टाइम नहीं है ना। तो वहाँ उन्होंने कहा वे ब्रह्म सभा, ईश्वर सभा भंग कर दो, कोई जरूरत नहीं भगवान की। वहीं से वेद जो है ना छिप गए। राजा का उस वक्त ऑर्डर जो ना ऑर्डर माना जाता था, माना सबने माना, छोड़ दिए। अब जब छोड़ दिए तो अब ज्ञान चला गया, वेदों का प्रकाश नहीं होने लगा, बंद पड़ गए, सब भूल भाल गए। तो 5-6 हजार साल बीते कलयुग को। जब आज से 2-2.5 हजार साल पहले लोगों ने अपने रास्ते बना लिए, ये बात सब जगह है। नहीं तो पहले तो ये बातें होती थी, जैसे गुरबाणी में कहा ओंकार वेद निर्माय, एक ओंकार ईश्वर से वेद निकले हैं, वेद कतेव कहो मत झूठे, झूठा सो जो ना विचारे। वेदों को झूठा मत कहो। झूठा वह है जो वेद सुनता नहीं, विचार नहीं करता और कहता वेद कठिन है, वेद झूठे हैं, जब छोड़ करें। ये किसी ने फैला दिया, यानी ये फैला दिया कि वेद झूठे हैं, वेद मत पढ़ो, वेद और महाभारत रखोगे तो घर में लड़ाई होगी, ये वो, और संस्कृत के ग्रंथों का बड़ी बेइज्जती करी हम लोगों ने। क्यों? माया बड़ी है। तो सबने सोचा, पंडितों ने भी, पैसा वैसा आना तभी होगा जब हम कोई रास्ते बनाएंगे पूजा पाठ के। तो उन्होंने बना दिए रास्ते, तो बच्चे भटक गए, मतलब बच्चे भी भटक गए, वो बड़े हुए, वो भी भटके रहे, और आगे आज तक जितनी संतानें हो रही हैं भटकी हुई हैं संतानें। इनको शुरू में घर में आते ही बता दिया जाता है ये रास्ता चलना है, ये रास्ता चलना है। ये नहीं बताया जाता कि वेद सुनने, ईश्वरी वाणी सुननी है। अलख क्या बोलता है जिसको, जो दिखती नहीं है, अलख है, अलख निरंजन। अलख का मतलब निरंजन में शुद्ध, शुद्ध परमेश्वर, शुद्ध वेद वाणी अलख है, वो दिखती नहीं है, वो नहीं, उसको अपनाया जाता है। तो वेद वाणी बच्चों से छूट गई। और देखो आज आप खुद, आपको अनुभव है कि ये जब सब कुछ छूट गया है तो बिरला ही बच्चे माता पिता के कंट्रोल में, बिरला जो सच बात पे चलता है
वेद मार्ग पे चलता है, वो बच्चे उनके तो 99% ज़्यादा भी बस में है, ठीक मार्ग में है, विषय विकारी मनोवृत्ति नहीं है, ब्रह्मचर्य की तरफ ध्यान है। लेकिन जो इस मार्ग को नहीं समझे, क्योंकि वेद तो सबसे पहले कहेगा कि निराकार है वो, और तुम ब्रह्मचर्य धारण नहीं करोगे बच्चों और विद्या नहीं सुनोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो गुरुकुल में यही किया जाता था और फिर शिक्षा भी दी जाती थी, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, उर्दू और ये जो जितनी भी लैंग्वेज निकली हैं, आगे चलकर भी निकली हैं, वो भी बताया जाता था। और साइंस पढ़ाई जाती क्योंकि वेदों में ही साइंस है। तो बच्चे फिर बिगड़ गए, आज तक बिगड़े हुए हैं। उनको बोलो बेटा बैठो तो बैठते नहीं है। जब सूरज नहीं निकलता तो रोशनी नहीं होती है। याद रख लो, वेद विद्या का सूर्य वेद ही है। ईश्वर से निकली ये ज्योति जो है वेद, जो दिखती नहीं है, जो हम लिखते हैं ये संहिता है, जो पढ़ते हैं हम वो संहिता है, वेद नहीं। वेद तो छोटे में मैं समझाता हूँ, बड़ा लंबा विषय है ये, पर रोज सुनने वाली बातें या कभी आके सुनने वाली बातें हैं, याद करने वाली बातें। वेद जो एक गंभीर जो विषय है, ये ईश्वर से निकला है। लेकिन अगर ईश्वर से ना निकलता, ऋषियों में नहीं जाता, तो आज कोई भी इवन दाल चावल बनाने लायक भी नहीं है। क्योंकि एक ला है, जब तक आप और ज्ञान नहीं दोगे किसी को तो ज्ञान नहीं होगा। आपको भी जो भी साइंस का स्टूडेंट है, किस का स्टूडेंट है, उसने स्कूल कॉलेज से ही ज्ञान लिया है, अपने आप उसको ज्ञान नहीं हुआ। तो वेदों का ज्ञान भी अपने आप नहीं होता, वो भी जब आचार्य समझाएंगे। ये सबसे ऊंचा ज्ञान है ना, सबसे ऊंचा ज्ञान वेद है। वेद से ही सारा कुछ बना है, संसार ही सारा। तो सबसे पहले गुरु हमारे हैं भगवान, ईश्वर से ही निकला गया, फिर वो 4 ऋषि। इसके बाद में ये गुरु परंपरा से आज तक है कि भी कोई ऋषि मुनियों से, वेदों का ज्ञाता से नाम लेता है, योगाभ्यास सीखता है, वेद सुनता है, तो वो जो शिष्य है वो ईश्वर तक पहुंचता है। उसका जीवन पे ठप्पा लग जाता है कि इसकी बेकार की मृत्यु कभी नहीं होगी। दीक्षित है, नाम जपता है, योगाभ्यास है, वेद सुनता है। तो इस तरह से ये विद्या फैलती गई और आज तक कायम है गुरु परंपरा से, है ना। तो अब इसको जो एक ही भजन मेरा गाने को दिल कर रहा है, इसके बाद में पहले यज करेंगे, फिर प्रवचन करेंगे। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत, अब मैं बहुत काम क्रोध को पहन चोलना, काम क्रोध को पहन चोलना, कंठ विषय की माँ, कंठ विषय की माँ, अब मैं
नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत। तो ये कंठ देखो विषय की माल बोलते हैं। कई तो बड़े बड़े गंदे गाने लेते हैं, वो भी बोलते हैं। कईयों के मुख से गाली गलौज निकलता है, पता नहीं कैसे कंठ से आवाजें निकालते हैं गंदी गंदी। तो वही कह रहे हैं कि अब उन्हें नाचो बहुत गोपाल। गौ में पृथ्वी होती है, पाल में ना पालने वाला, पृथ्वी का पालन करने वाला परमेश्वर। मैं बड़ा नाचा। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। कृष्णा नाद करत घट भीतर, कृष्णा नाद करत, कृष्णा नाद करत घट भीतर, नाद करत घट भीतर। नाना विधि देता, नाना विधि देता, माया को कटी कैंटो बांधो, माया का कटी कैंटो बांधो, लोभ तिलक दे भाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत, अब मैं नाचो बहुत। लिखने वाले ने क्या गजब का लिखा है। काम करूँगा, ये जो चोले पहनते हैं, टाई सूट पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, जो भी, ये तो काम क्रोध का दिखावा है। इसी चोले में अच्छे सज धज के हम और कहाँ नहीं क्रोध करते थे, लोभ करते थे। चोला बहुत साफ है, लेकिन दाव लगाते फिरते हैं पैसों का। तो ये जो लोभ है, काम क्रोध है, और मेरे कंठ से गंदे गंदी आवाजें जो निकलती हैं, प्रभु इनसे मेरी रक्षा करो। तो कोई आंसर दे सकता है, इनसे कौन रक्षा कर सकता है आपकी? जो रक्षक है हमारा, वो वेद है। प्रभु भी नहीं कह सकते शुरू में, प्रभु का नाम लेते रहो बेशक, प्रभु रक्षा नहीं करता। पहले जब विद्वान के पास जाकर वेद सुने, अब जो भगवान ने वेदों में कहा कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। भजन भी मैंने लिखा उस वेदों से। उस भजन में ये कहा कि भगवान तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारी रक्षक है। तो क्योंकि बिना वेदवाणी के पता ही नहीं चलेगा कि ईश्वर किसको बोलते हैं। जो ईश्वर हम वेदों से बताते हैं वो तो दुनिया में कहीं बोला ही नहीं जाता है, और वही ईश्वर है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ही अपने नाम बता रहा वेदों के, अपना स्वरूप प्रकट कर रहा,
सहजनास ईश्वर है मतलब। तो उसमें भगवान का स्वरूप समझाया गया, इसको ईश्वर कहते हैं। अब इंसानों ने 2-2,500 वर्ष पहले भगवान का स्वरूप रट के दिखा दिया कि इसको ईश्वर कहते हैं, और उसको तो ईश्वर नहीं कहते, क्योंकि वो बात तो ईश्वर ने नहीं करी। जैसे किसी भी हम भगवान की पूजा करते हैं कि भी हम मानते हैं कि ये भगवान है, वो तो ईश्वर ने कहा ही नहीं है कि भी तुम किसी और की भी पूजा कर सकते हो। एक ही मैं बताता हूँ तो कि भाई ईश्वर किसे कहते हैं। यह जो परमेश्वर है ना, यह तो जिस परमेश्वर ने वर्तमानां पृथ्वी, चलती हुई पृथ्वी को अदृंगहत दृढ़ किया है। ये घूम रही है पृथ्वी, इसको दृढ़ किया हुआ कि घूमती रहे, पक्का कर दिया। अब ये 1,93,8,53,126 साल, मतलब 1,96,00,000,000 इतने साल हो चुके हैं। पृथ्वी घूम रही है, सूरज घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहे हैं, प्लैनेट घूम रहे हैं, ये बड़े बड़े समुंदर पानी बहे जा रहे हैं, भगवान समुद्र से लेके पानी ऊपर ढोए जा रहा है। वर्षा काल में वहां से बरसात है, ऊपर एक बड़ा समुद्र बना दिया। क्या कमाल की रचना है इस ईश्वर ने रची। जिस ईश्वर ने रची उसको हम भूल गए, वो भी हमें भूल गया। किसी को चैन नहीं लेने दे रहा। जो आप ईश्वर की भक्ति करते हो, अगर करते रहे तो आप पे आंच जरा भी नहीं आ सकती, जरा भी। ये गारंटी है ऋषियों की, मुनियों की। वेद के अलावा कहाँ ईश्वर है? अब ईश्वर कौन है? सुनो, ईश्वर वह है जिसने चलती हुई पृथ्वी को अदृंगहत दृढ़ किया, घूमने व्यवस्था की है, उसे ईश्वर कहते हैं। हमारे जितने भी भगवान हैं वो ये कार्य नहीं कर सकते। हम जिन जिन देवी देवताओं को पूजते हैं वो चलती हुई पृथ्वी को चलने ही रहने दें, कभी ये पृथ्वी टूट कर न, ऐसी व्यवस्था वो नहीं कर सकते। वो जड़ है, चेतन नहीं है। वेदों का ईश्वर तो चेतन है, वो मरता ही नहीं है, अमर अजर अविनाशी। प्रभु मेरो अजर अमर अविनाशी, प्रभु मेरो अजर अमर अविनाशी, प्रभु मेरो अजर अमर। जौनपुरी है ये, सरगम बोलने को दिल कर रहा है। सरगम सुनो। सारे म प ध नि सा पा नि म प ध म प ग रे सा। अजर अमर अविना, प्रभु मेरो अजर अमर। ये इसको प्रभु कहते हैं। काया रहित और शुद्ध पवित्र, काया रहित और शुद्ध पवित्र, पाप युक्त कभी नाही, प्रभु मेरो अजर
मृत्यु नहीं आती है, अविनाशी, कभी उसका नाश नहीं होता। तब तो अगर हम सोचेंगे तो जितने भी भगवान हम आज मान रहे हैं, वेद को छोड़ दिया, उसमें जो भगवान है उसको नहीं मानते। जितने भी हम भगवान हैं मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो अगर ठीक तरह से व्याख्या की जाए तो वो सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि देखो बड़ी भारी बातें हैं ये, क्योंकि हमने उनका निर्माण किया है। जितने भी भगवान है मूर्तियां बनाई हैं, हमने बनाई है, और परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है, परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है। आदमियों ने परमेश्वर को बना दिया। तो मतलब जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, बूढ़ा नहीं होता, नित्य नव्यम नव्यम नया ही रहता है, उस परमेश्वर की पूजा छोड़कर हमने जो मर जाता है, बुढ़ा भी हो जाता है और कष्ट भी उठाता है, जन्म भी लेके आया हुआ है, जबकि परमेश्वर की कोई माँ बाप नहीं है, उसने जन्म कभी नहीं लिया, मरण भी नहीं होता उसका, अनादिकाल से है, हमेशा रहेगा, उस परमेश्वर को छोड़ दिया। जो सचमुच में परमेश्वर है उसको छोड़ दिया। ये 2-2.5 साल में अपने अपनी पुस्तकें बना ली, अपने अपने मार्ग बना लिए हैं। तो बाकी परमेश्वर कौन है? कि भाई जिस परमेश्वर ने चलती हुई पृथ्वी को संभाला हुआ है, पकड़ा हुआ कि कोई छीन के ना ले जाए, कोई टूट के ना गिर जाए। लेकिन मनुष्य तो बड़े दिमाग है इनका, माया की तरफ। ईश्वर कह रहा है कि भाई मैंने तो पृथ्वी को रखा कि टूट फूट ना जाए, गिर ना जाए। तो मनुष्य क्या कह रहा है? मनुष्य कह रहा है कि मैंने ईश्वर को बनाया, ये ईश्वर है। तो हम मनुष्य के बताए हुए ईश्वर की पूजा करें, या ईश्वर ने स्वयं अपने को यहाँ बता रखा है? अभी ये मंत्र भी तो ईश्वर ने कहा है। ईश्वर इसको बोलते हैं, उसके गुण होते हैं अलौकिक, इस लोक के नहीं। जैसे इमा है विश्व, ये सब चैवना चलते हुए लोग जो जिसने पितामी पृथ्वी बनाए हैं, जिसने चलते हुए लोग बनाए, पृथ्वी चल रही है, घूम रही है, सूरज चांद सितारे घूम रहे हैं, प्लेनेट घूम रहे हैं। जिस ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि वो प्लेनेट टूट फूट के नीचे नहीं गिर रहे, पृथ्वी टूट फूट के नीचे नहीं गिर रही, उसको ईश्वर कहते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं। तो सज्जनाश निकला नहीं। अच्छा, अब देखो और क्या, एक ही मंत्र है ये कि यह, और जिस परमेश्वर ने दासम देने योग वर्णम रूप को गुहा गुप्त अवस्था में है, जिस परमेश्वर ने देने योग्य रूप को गुहा गुप्त अवस्था में अधर्म नीचे अकह किया है। यह जो देखो यही सुन लो कि जिस परमेश्वर ने जो ये रूप है हमारे तुम्हारे आपके, ऐसे परमेश्वर ने अपने रूप को जो मानो नीचे किया है, उसका रूप नहीं है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है। तो यह एव जैसे और परमेश्वर जैसे स्वधनी वृद्धि पाने वाला जो है जीवान जो पुरुष है, जो अपनी उन्नति चाहता है, जो बड़े बड़े काम करना चाहता है, तो और जो लक्ष्य जीते हुए पदार्थ को, रथ को, जैसे लक्ष्य के मैंने पाकिस्तान पे विजय प्राप्त करनी है, तो जब कर लिया तो उस लक्ष्य को जीते हुए को वैरी के पुष्टाने बढ़े हुए धनों को
हैं, दाता ले लेता है। देखो, युद्ध किया, वो लक्ष्य जीत लिया, वहां का धन ये वो जो भी है, फिर वो हमारा है, जमीन हमारी है। परंतु हम ऐसा नहीं कर रहे, ये ईश्वर के खिलाफ जा रहा है। हम लाहौर तक पहुंच गए थे, लाहौर तक हमें लाहौर ले लेना चाहिए था। इस युद्ध में भी हम बहुत आगे चले गए थे, वो जमीन हमें ले लेनी चाहिए थी। वहाँ की जो भी पैदावार है, जहाँ जो भी धन है, वो हमारा है, हमने जीता है, भगवान कह रहा है। लेकिन वेद न जानने के कारण बहुत नुकसान हो रहा हमारे देश का। पृथ्वीराज चौहान इतने महान योद्धा, गजनवी को उसने 17 बार माफ कर दिया, उन्होंने जीत लिया और माफ कर दिया। अगर वेद पढ़े होते तो वेद कहता है ऐसे शत्रु को उसी वक्त मार दो जान से, तो पृथ्वीराज चौहान मार देते हैं। अब वेद का ज्ञान ना होने से ये हो गया कि नहीं मार सके। वो दया धर्म दिखाया जो कि वेदों में नहीं है। जब शत्रु पे आक्रमण होता तो दया धर्म नहीं होता वहां। तो अच्छा, और जिसने वरीय अधिक चौड़े अंतरिक्ष को विमा में नाप डाला, उसको प्रभु कह दिया है। आप एक मूर्ति रखते जो भी, वो ये काम नहीं कर सकती जो यहाँ भगवान के लिए लिखा है। परमेश्वर ने इतने बड़े अंतरिक्ष को यहाँ से लेकर वहां तक नाप डाला। अब नाप डाले का मतलब होता है वेदों में कि यहाँ भी ईश्वर है और वहां तक ईश्वर है, उस इन बादलों के पार में भी ईश्वर है और आगे भी ईश्वर है, आगे भी बहुत लोकांतर है, वहां भी ईश्वर है, जिसको कोई माप नहीं सकता कि ईश्वर कितना बड़ा है। और नीचे भी ऐसे ही है, कोई माप नहीं सकता। तो भगवान ने तो ये सारा अंतरिक्ष मतलब उससे भी आगे निकल गया ना। तो और अरियह वैरी के पुष्टानी बड़े हुए धन को वह तो ले लेता है ना। ईश्वर कहता है जो मैंने आज्ञा दी है, वैरी के धन को ले लो बस। और ईश्वर भी ऐसे ही करता है। बहुत वेद मंत्र है। ईश्वर कहता है कि जितने पापी हैं, ये पाप करते हैं, मैं इनका धन ले लेता हूँ, इनको सड़क पे ले आता हूँ, कभी न कभी ले आता है। तो ईश्वर वह है जो वैरी का धन भी ले ले, उससे पृथ्वी भी ले ले, उसको खत्म नहीं कर देता है। तो हाँ, ऐसे करके। और जनासह में ना जन है ना, जन में मनुष्य और नारी वगैरह सब हैं। हे मनुष्यो सह इंद्र, उसी को तो भगवान कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, जिसमें ये गुण है। जिसमें ये गुण नहीं है उनको तुम भगवान मान के पूज रहे हो, तो व्यर्थ जीवन कर रहे हो ना। मिलेगा कुछ नहीं, पाप के सिवा, दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये वेद वाक्य बाबा, ये अथर्ववेद है ना, तो उसमें बड़े मंत्र हैं। अभी इतना समय नहीं है, पहले आप हवन करो।